जब मैं बहुत छोटी थी तो पहले ही से सपने देखती थी कि मुझे बड़ी मैडम बनना है। अब वो बड़ी मैडम को प्रोफेसर कहते हैं ये नहीं पता था मुझे, लेकिन नमस्कार, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का पुनः स्वागत। मैं आपके साथ दीवान नोटियाल और खास खबरों में बात करेंगे विदाई समारोह आयोजित कार्यक्रम को लेकर। जी हाँ, SMR डिग्री कॉलेज सैया अर्थात सरदार महिपाल राजेंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय सैया में अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए एक बार फिर से विदाई समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस विदाई समारोह का एक भव्य और दिव्य तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन के माध्यम से, और कहीं ना कहीं ये उन बच्चों के लिए एक विदाई समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया है जो अब शायद इस महाविद्यालय के भीतर से उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद अगली आगामी पढ़ाई के लिए यहाँ से विदा हो रहे हैं। इस पार्टी का आयोजन उन छात्रों के द्वारा किया जाता है जो प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और अपने वरिष्ठ बड़े भाइयों को, वरिष्ठ छात्रों को यहाँ से विदा करने जा रहे हैं। ये क्षण वास्तव में गमहीन होते हैं। ये वो छात्र हैं जिन्होंने 3 वर्ष के भीतर न मात्र उच्च शिक्षा ग्रहण की है बल्कि इसके साथ साथ एक बेहतर अनुशासन का भी परिचय दिया है, जिसके माध्यम से आज SMR डिग्री कॉलेज के संस्थापक से लेकर प्रत्येक टीचर के दिलों में ये ऐसी जगह बना चुके थे कि इनको विदा करना वाकई में गमहीन माहौल था। इस समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे महाविद्यालय डाकपत्थर की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमारी भंडारी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा है कि उनका भी बचपन से एक सपना था कि वो बड़ी मैडम बनना चाहती है। बेशक उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि प्रोफेसर कौन होता है, लेकिन सपना जरूर एक बड़ा बनने का था। तो वही सपना आपने भी बड़े बनने का देखना है, तभी हम उस सपने को साकार कर पाएंगे। डॉक्टर राजकुमारी भंडारी ने इस तरीके से छात्रों के मनोबल बढ़ाने का प्रयास किया। उनके अलावा SMR डिग्री कॉलेज के संस्थापक अनिल तोमर ने भी नमहाकों से इन छात्रों को विदाई दी, साथ में इनके दौरान दिए गए उच्च स्तरीय अनुशासन और सभ्यता के लिए इन्हें बधाई भी दी। इसके साथ ही लोक पंचायत सामाजिक संगठन और पूर्व विधानसभा सूचना अधिकारी भारत चौहान भी SMR डिग्री कॉलेज के इस विदाई समारोह में मौजूद दिखे। हमारे सहयोगी रिपोर्टर ने उनकी भी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की है। हम आपको बता दें, हमने ये कार्यक्रम लाइव टेलीकास्ट किया था जिसमें आप भारत चौहान से लेकर राजकुमारी भंडारी से लेकर SMR डिग्री कॉलेज के संस्थापक की प्रतिक्रिया भी देख सकते हैं। और वहीं हमने इस भव्य और दिव्य समारोह के दौरान कुछ छात्रों और शिक्षकों की भी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की है, वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम के दौरान मिस और मिस्टर फेयरवेल भी चुने गए, जिसमें कि मिस फेयरवेल का खिताब ईशा चौहान और मिस्टर फेयरवेल का खिताब अर्पित चौहान को दिया गया। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं जिसमें कि मिस और मिस्टर फेयरवेल के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे भारत चौहान और डॉक्टर राजकुमारी भंडारी इनको इसके पुरस्कार से सुशोभित कर रहे हैं। हम आपको बता दें, SMR डिग्री कॉलेज ने 3 वर्ष के समयावधि में एक ऐसा स्थान बनाया है जो उस जनजातीय क्षेत्र के छात्रों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। SMR डिग्री कॉलेज इस दृष्टि से भी बेहद ही महत्वपूर्ण है कि यहाँ पढ़ने वाले हर छात्र के ऊपर अपने अभिभावक की नज़र हमेशा बनी रहती है, ताकि वो किसी भी गलत संगत में आकर किसी गलत मार्ग पर ना भटके। इसके अलावा जनजातीय क्षेत्र का केंद्र बिंदु या हृदय नगरी सैया में SMR डिग्री कॉलेज के संस्थापक, टीचर और स्टूडेंट के द्वारा समय समय पर नशा मुक्ति कार्यक्रम भी आयोजित किए जा सकते हैं, जो कि आज के समय आदि में बेहद ही महत्वपूर्ण भी है और उनके लिए SMR डिग्री कॉलेज की प्रशंसा भी होनी चाहिए। क्या कुछ कहा है मुख्य अतिथि भारत चौहान के साथ ही राजकुमारी भंडारी ने, वो प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं। आइए सीधा ले चलते हैं और फिर दिखाते हैं कुछ आज के खास परफॉर्मेंस, जिसके लिए फेयरवेल और मिस फेयरवेल और मिस्टर फेयरवेल की किताब से भी इन उत्कृष्ट परफॉर्मेंस देने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया है। देखिए, अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि हम आज जॉन साहब बावर का एकमात्र निजी महाविद्यालय और उत्तर भारत का एकमात्र जनजातीय विद्यालय सैया के जिन लोगों ने, जिन छात्रों ने स्नातक किया है, वो आज यहाँ से पास आउट हो रहे हैं। और हमारा मानना है कि शिक्षा ग्रहण करने छात्र विद्यालय महाविद्यालय में जाते हैं
और शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो सेवार्थ, हम कहते हैं शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए, और सेवा के लिए वो समाज में के अंदर जाते हैं। ये तृतीय वर्ष के छात्र छात्राएं यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके निश्चित रूप से बड़े पदों पर आसीन होंगे, और जब वो बड़े पद पर पहुँचते हैं तो कहीं ना कहीं जिस परिवार से, जिस गांव से, जिस क्षेत्र से वो निकलते हैं उसका भी हित होता है। ये तृतीय वर्ष के छात्र प्लीज आप इस साइड से मंच तक आने का कष्ट करें। सभी छात्र ये तृतीय वर्ष के सभी छात्र हैं, और आज बड़ी संख्या में यहाँ छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि दूरस्थ क्षेत्र में सरकार के माध्यम से उच्च शिक्षा के लिए इस प्रकार के जो ये संसाधन चलाए जा रहे हैं, इस प्रकार के जो माध्यम सरकार ने शुरू किए हैं, इस प्रकार के जो महाविद्यालय शुरू किए हैं, इसके कारण जो छात्र किसी अभाव में नहीं पढ़ पाते उनके लिए एक अच्छा माध्यम है, और यहाँ से छात्र आएंगे तो निश्चित रूप से समाज में उसका एक लाभ होगा। इतना निवेदन मुझे करना है। और मैं हमेशा थ्योरेटिकल बातें नहीं करती हूँ, मैं अपने अनुभव के आधार पर बताती हूँ। जब मैं बहुत छोटी थी तो पहले ही से सपने देखती थी कि मुझे बड़ी मैडम बनना है। अब वो बड़ी मैडम को प्रोफेसर कहते हैं ये नहीं पता था मुझे, लेकिन ये पता था कि मुझे बड़ी मैडम बनना है। तो फिर प्रकृति भी आपको वही वैसी चीजें, वैसा माहौल क्रिएट करती है। तो सपने जरूर देखिए, और उन सपनों को साकार करने में कौन आपके सहयोगी बनते हैं? ये जितने टीचर्स हैं ना। तो कहने का मतलब है कि पढ़ाई तो कोई से भी आप कर सकते हैं। आप खान सर से ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, आप पॉलिटिकल साइंस पुष्पेश पंत सर से पढ़ सकते हैं, परंतु जो शिक्षा आपको ये जो टीचर्स देते हैं, मुझे लग रहा है कि वो कहीं नहीं मिलेगी। क्योंकि आप टीचर्स केवल उनकी पढ़ाई से ही प्रभावित नहीं होते हैं, आप उनके हाव भाव, उनकी पर्सनालिटी, उनके व्यक्तित्व से भी प्रभावित होते हैं। और क्या पता किसी टीचर की बातें आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाए। और मैं टीचर्स के लिए मैं जरूर कहना चाहूंगी, क्योंकि मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं एक शिक्षक हूँ, और जब कोई मुझसे पूछता है कि मैडम आप क्या करती हैं, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि सुंदर सुर सजाने को साज बनाती हूँ, नौसिखिए परिंदों को बाज बनाती हूँ, चुपचाप सुनती हूँ शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाती हूँ। सर, सबसे पहले तो किसी भी शिक्षण संस्थान के लिए बैच पास आउट होना बहुत खुशी का अवसर होता है, और आज हमारा तीसरा बैच पास आउट हो गया है। आपने देखा होगा कि विगत वर्षों की भांति जिन बच्चों ने यहाँ से स्नातक का अध्ययन किया है वो लोग आज पास आउट हो गए हैं, और बहुत बच्चों में खुशी रहती है, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। सर, लगभग कितने बच्चे पास आउट हुए? लगभग 100 से अधिक बच्चे पास आउट हुए। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा पूरे कॉलेज का कि मुझे इस चीज़ के लिए अवार्ड किया गया। मैं बहुत खुश हूँ, मतलब मुझे पता नहीं था मुझे मिलेगा अवार्ड, पर मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मिस फेयरवेल का अवार्ड मिला, और मुझे इस कॉलेज से बहुत कुछ सीखने को मिला है, जैसे कि पढ़ना लिखना सब कुछ। मतलब टीचरों से हमें प्रेरणा मिलती है कि ये काम ऐसे करना है। और मैं अपने सेकेंड ईयर वाले छात्र छात्राओं का बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें इतने अच्छे से वो फेयरवेल पार्टी दी। मेरा महाविद्यालय एक जौनसार में अति दुर्गम क्षेत्र में स्थित है, जहाँ संसाधनों का भी अभाव है, परंतु इस अभाव को प्रभाव में बदलने का कार्य इसी जौनसार के एक नवयुवक अनिल सिंह तोमर द्वारा किया गया। उसने 2017-18 में इस महाविद्यालय की स्थापना की, और आज मुझे परम गौरव और सुखद महसूस हो रहा है कि मुझे ऐसे संस्थान से जुड़ने का मौका मिला, जहां कार्य तो किया जाता है पर बिना पहचान के, ना पहचान का मोहताज है ये महाविद्यालय, ना किसी परिचय का। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज महाविद्यालय का तृतीय विदाई समारोह है, जो कि बड़े ही हर्षोल्लास से द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं द्वारा दिया गया। उन छात्र छात्राओं के द्वारा जो कि अति दुर्गम में, जहाँ पर कोई संसाधन नहीं है, आने और जाने में भी उन्हें असुविधा है, फिर भी वो बालक हर कठिनाई का सामना करके इस महाविद्यालय में आकर अपनी शिक्षण को चालू रखते हैं। वो बड़े उल्लास और मेरे लिए गौरव का विषय है, और मैं ऐसे छात्रों की और छात्राओं की शिक्षिका होने पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ। और आज मुझे बड़ी प्रसन्नता महसूस हो रही है कि मैं उन छात्रों की प्रशंसा के लिए 2 शब्द कहूँ कि वो छात्र जो कि बिना अभाव के पुस्तकों के जरिए ही मात्र शिक्षकों के आधार पर ही अपनी शिक्षा को सुचारू रूप से चला रहे हैं, और 100% परिणाम के साथ इस महाविद्यालय के परीक्षा फल को घोषित करवाया है। ये मेरे लिए महाविद्यालय की सबसे बड़ी उपलब्धि है।
आज की खास कवरेज में फिलहाल इतना ही। आगे फिर लौटेंगे किसी खास खबर के साथ, तब तक के लिए आप हमें दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।